नंदिनी जो नाम है, हमारे कर्नाटका में हर एक आवाम को नंदिनी का नाम पता है। अमूल बहुत कम लोगों को पता है, जितना नंदिनी हर सबको पता है, क्योंकि नंदिनी वो नाम है जो हर किसान के घर से जो दूध आता है, उस हर किसान के लफ्ज़ पे नंदिनी रहता है। तो जो आज ये सरकार जो कर रही है नंदिनी प्रोडक्ट को, जो गुजरात का है, गुजरात के नाम से अमूल जो है गुजरात का, तो उस गुजरात के अमूल में जो विलीनीकरण करना चाहते हैं नंदिनी को, ये सरासर गलत है। ये हमारी जो कर्नाटका की हर एक लेबर है, हर एक कृषि कूलिकार है, जो हर एक इंसान अपने खेती बाड़ी करके जो अपने गाय भैंसों से दूध आता है, वो दूध दे के जो नंदिनी का नाम बनाया है, आज उस नाम को हम इन गुजरात के अमूल में जाने नहीं दे सकते। जो नंदिनी है वो हमारा गर्व है, हमारा जो गर्व, हम जो अपना ये बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं नंदिनी हमारे कर्नाटका की है, हम वो अमूल में नहीं डाल सकते। इस बात को हम सब लोग विरोध करते हैं। अमूल में नंदिनी नहीं जा सकता है। इस वजह से हमारे कूली कार्मिक जो है, हमारे रईत बांधव जो है, सरासर उन पे ये जुल्म की बात है। जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी, अगर आप ज़्यादा लम्बे में देखेंगे, जो सब्सिडी हर एक लीटर पे मिलता है अपने किसानों को, अगर ये कॉरपोरेट कंपनी के हाथ में चला गया, अमूल के हाथ में चला गया, क्या ये गारंटी देंगे सरकार की वो सब्सिडी उन्हें मिलेगा? नहीं, ये सीधा सीधा कॉरपोरेट कंपनी के बैंक में जाएगा, सीधा उनके खाते में जाएगा। ये हमारे किसानों के हाथ कुछ नहीं लगने देंगे। ये सरासर किसानों की कत्ल की जैसा है। जो हमारे अपना है, हमसे छीन कर अगर किसी और को आप दे रहे हो, तो ये कुछ नहीं, हमारे कत्ल जैसा होता है। तो हम नंदिनी को किसी और को बेचने नहीं देंगे। नंदिनी सिर्फ हमारी रईत बांधवों का है, सिर्फ हमारे कर्नाटका के आवाम की है, तो सिर्फ ये हम में ही रहना चाहिए। कर्नाटक में इलेक्शन सामने है और बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो पार्टी है, उसने बेशर्मी से पेश आ रहे हैं। कर्नाटक में दुनिया की कहीं देश में कोई राजकीय पार्टी इतना बेशर्मी से लोगों के साथ कोई पेश आया ऐसा हिस्ट्री में आपको दिखाई नहीं मिलेगा। इसको ये भी डर नहीं है, इलेक्शन है तो कर्नाटक में इलेक्शन है, कर्नाटक वालों को दिल जीतना चाहिए, इतना भी उसको डर नहीं है, क्योंकि लोगों को हिंदू मुस्लिम हिस्से से बांट दिया गया। उसी दरमियान कर्नाटक के जो नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट था, नंदिनी जो दूध का बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वो एक ऐसा सोसाइटी था, वो पूरा लाभ में, यानी कि पूरा फायदे में चल रहा था। इसके दरमियान लाखों कार्षिकों को, लाखों कृषि कूली कार्मिकों को राहत मिलता था, थोड़े बहुत पैसे मिलता था। इतना बड़ा पैमाने पर नंदिनी अब पूरे दुनिया में और पूरे भारत में उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका क्वालिटी है, उसके लिए माना जाता था। इसके लिए लोगों के अंदर, लोगों के दिल में एक जगह पैदा रखा था। उस नंदिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को गुजरातियों ने, गुजरात की जो अमूल प्रोडक्ट है उसमें विलीन करने जा रहे हैं, शरीक करने जा रहे हैं। उसके आड़े में हमारे नंदिनी को बर्बाद करने जा रहे हैं। गुजरात की जो पेजेंट है, गुजरात की जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको अपनी जगह में फायदे लेने दो, अपनी स्टेट में बेचने दो, अपनी यहाँ फायदे लेने दो। जो कर्नाटक की पेजेंट है, कर्नाटक की जो कार्षिक लोग हैं, उसको अपने फायदे लेने दो, लेकिन गुजराती वालों को फायदा, वो भी गुजराती गरीब लोगों को नहीं, गुजराती कार्षिक लोगों को नहीं है, गुजराती लेबर को नहीं है। गुजरात में बसे हुए जो मारवाड़ी है, दुनिया के सबसे बड़ा रईस माना जाता है, उन लोगों को फायदे पहुंचने के लिए हमारे जो नंदिनी है, कर्नाटक की एक गरिमा है, कर्नाटक की अस्मिता है, कर्नाटक की एक अपनापन है। उस नंदिनी को अमूल में विलीन करते, अमूल में शेरी करने जा रही है, वो सरासर अन्याय है। अभी जो आज कर्नाटका प्रांत रहित संघ और आइडवा जनवादी महिला संगठन जो आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
द रीज़न फॉर द प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो नंदिनी जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को जो अमूल के साथ मर्ज करने का जो बीजेपी का एक एजेंडा बन के, एक पॉलिसी बन के जो काम हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट। और प्लस जो फर्टिलाइज़र का जो प्राइस राइज किया गया है। अब आप देखिए, किसान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे तो कोई कीमत प्राइस राइज का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसान को अनाज उगाने के लिए, तरकारी उगाने के लिए जो फर्टिलाइज़र्स या सीड्स लगते हैं, उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, उसके ऊपर टैक्सेशन लगातार बढ़ रहा है। किसान को इसकी मार तो बराबर झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कीमत में कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कानून आज तक गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है। और उसी के साथ साथ जो कर्नाटका के जनता की और कर्नाटका के किसानों की जो 50 साल की मेहनत से खड़ा किया गया एक बिजनेस फेडरेशन, एक जो सेटअप है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जिसे हम नंदिनी के नाम से जानते हैं, आज जो 50 साल की कर्नाटका के जनता की मेहनत को ख़त्म कर एक गुजराती कंपनी के हवाले करने की जो राजनीति बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट, इसके अगेंस्ट आज कर्नाटका प्रांत रहित संघ और आइडवा जो जनवादी महिला संगठन है, हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट अरेंज किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया यहाँ पर। जैसे कि अभी आपको जनवादी महिला संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट कॉमरेड मीनाक्षी बाड़े मैडम ने तफसीली बताया कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट की जो हरकत चली है, बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीति है, ये बीजेपी का राज किसानों के लिए नाश और जनता के लिए सर्वनाश बन गया है। आज इतनी बेशरम और बेहया हो गई है ये गवर्नमेंट कि इलेक्शन के वक्त भी ज़रा सा इसको ख्याल नहीं है कि भाई जनता के साथ इस तरीके से कर्नाटका के किसानों के साथ कर्नाटका के जनता के 50 साल की मेहनत ख़त्म करने का जो प्लान करके काम कर रही है, इसको ये डर नहीं है कि जनता यहाँ पे इसको इलेक्शन हराएगी। मतलब इसको इलेक्शनों का भी डर उड़ चुका है। आज इतना इस तरीके से ये गवर्नमेंट आंख को उड़ चुकी है, इसको इतना खौफ ख़त्म हो चुका है जनता का कि ये सोच रही है कि डेमोक्रेसी नहीं है, अभी यहाँ पे जो है तानाशाही चली हुई है। और ये बीजेपी की जो तानाशाही हुकूमत है, हम इसको यहाँ से कह रहे हैं, जो ये कर्नाटका मिल्क फेडरेशन नंदिनी को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र बनाया है, इसको ये फ़ौरन ख़त्म कर दे और कर्नाटका की जनता की 50 साल की मेहनत को जो ख़त्म करने की राजनीति और प्लान किया है, इसको फ़ौरन रोक दे। मैं एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे नंदिनी का शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं